राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग सब? आशा करती हूँ मज़े में हो, और मज़े में हो इसलिए मेरा वीडियो देख रही हो। आज का टॉपिक है सास बहू का रिश्ता बेहतर कैसे बनाया जाए। अधिकतर लोगों के दिमाग में तुरंत ख्याल आ जाता है सास बहू का रिश्ता, और बेहतर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। दोस्तों, अगर हम इम्पॉसिबल को भी डिफ़ाइन करें ना, तो उसका मतलब होता है आई एम पॉसिबल। तो अगर कोशिश दोनों हाथों से की जाए ना, तो रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। क्योंकि ताली बजाने के लिए भी दो हाथों को साथ आना पड़ता है, चुटकी बजाने के लिए भी दो उंगलियां आपस में मिलती है। तो अगर कोशिश दोनों तरफ से हो तो रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? सबसे पहला और फर्स्ट रूल होना चाहिए इसका पॉजिटिव माइंडसेट। हमारा माइंडसेट अगर नेगेटिव होता है ना, तो बड़े से बड़ी इमारत हिल जाती है। तो माइंडसेट तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसा कि होता क्या है, बहू शादी होकर आने वाली रहती है, उसका माइंड ऑलरेडी सेट रहता है। सास यानी चालाक, तेज तर्रार, अपनी चलाने वाली, और सास के दिमाग में सेट रहता है बहू मॉडर्न होगी, आज के ज़माने की होगी, पता नहीं हमें क्या क्या नज़ारे दिखाएगी। ऑलरेडी माइंडसेट नेगेटिव है, तो ज़रूरत है इसे पॉजिटिव करने की। बहू को लगना चाहिए कि मेरी सास मेरी माँ जैसी है। जैसे पीहर में मेरी माँ है, वैसे ही यहाँ मेरी सास है। और सास को भी सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं होना चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। बेटी बना लो उनको, तो अपने आप ही रिश्ता सुधरने लगेगा। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनको हम अगर ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है, हमारे लिए भी और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। दूसरा पॉइंट होता है प्यार पे फोकस कीजिए। जी हाँ, हमेशा प्यार पे फोकस कीजिए। आपने न्यूटन का तीसरा लॉ तो पढ़ा ही होगा, एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। बैठिए, बातें कीजिए, एक दूसरे की बातें शेयर कीजिए। बहू को पुरानी बातें बताइए अपने घर की, अपने उसके हस्बैंड की, तेवर की, जेठ की, बचपन की बातें बताइए, और उनकी भी बातें जानने की कोशिश कीजिए। घर के माहौल को हल्का रखिए। वहीं बहू को चाहिए कि वो सास से एडवाइस लें, आखिर वो एक्सपीरियंस्ड है आपसे हर चीज़ में, तो उनका एक्सपीरियंस आपको ज़रूर काम आएगा, है ना। तो बात होती है कि माहौल हल्का होना चाहिए और प्यार भरा होना चाहिए। क्योंकि अगर प्यार था तो राम जी ने भी सबरी के जूठे बैर खा लिए थे। तो माहौल तो आपको हल्का रखना ही है, रखना ही है और रखना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है एक दूसरे को समझिए। पहल इसमें सास की तरफ से होनी चाहिए। क्यों? सास एक्सपीरियंस्ड भी है ना। और आपने देखा होगा सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो टाइम चेंज पर इमोशन सेम। आप भी कभी बहू बन के घर पे आई थी, तो समान अनुभूति रखिए उनके साथ, बहू के साथ उनकी इमोशन को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं बहू को भी चाहिए कि अपने ससुराल वालों को प्रायोरिटी दें, अपने पीहर बार बार फ़ोन ना करें। ससुराल में देवर है, जेठ है, ननंद है, सास ससुर है, उनको भी अपनी फैमिली समझिए। चौथा पॉइंट, एक दूसरे की मदद कीजिए। घर है जहाँ हज़ारों काम हैं, मिल बांट के कीजिए। और मिल बांट के नहीं करना तो काम आपस में बांट लीजिए। और आपस में बांटने के बावजूद भी अगर आपने एक आधा काम एक्स्ट्रा कर दिया तो उसको गिनाइए मत। सास को चाहिए कि वो ना गिनाए। क्यों? क्योंकि जब वो अपने बच्चों के काम करती है तो क्या वो ऐसे ही गिनाती है? नहीं ना। और बहू को चाहिए कि अगर उसने एक दो काम एक्स्ट्रा कर भी दिया तो ये घर अब उसका भी है ना, तो क्या दिक्कत हो गई। इन केस कभी कभी क्या होता है कि सास अनेबल है बेड से उठने में, बेड पे एक जगह बैठी रह सकती है, कोई सिचुएशन है, तबीयत ख़राब है या कुछ भी, घुटनों में दर्द है, तो सास को चाहिए कि बैठे बैठे जो काम में हेल्प कर सकती है तो वो ज़रूर करे। जैसे सब्जी काटना, कपड़े समेटना,
प्रेस कर देना, या घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको थोड़ी देर रख लेना, मालिश कर देना। या कभी कभी केसेस में क्या होता है कि सास बिल्कुल भी बेड से उठ ही नहीं सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि घर में एक हेल्पिंग हैंड रख दिया जाए, कोई नौकर, कोई 2 घंटे के लिए सर्वेंट जो आके मदद कर जाए, क्योंकि इससे बहू पे भी बर्डन नहीं पड़ता है और बहू को ऐसा फील नहीं होता कि मैं इस घर में नौकरानी बन के ही रह गई हूँ। नहीं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब बेटा आपका घर पे आता है तो बहू खाना खिलाते वक्त भी 100 बारी गिनाती है, इस घर का तो सारा काम मैं करती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर सास और बहू दोनों ही कैपेबल है वर्क करने में, तो सास को ये भी चाहिए कि कभी भी ऐसा ना सोचे कि अब मेरी बहू आ गई है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, घर उसका है, वो काम करेगी। नहीं, घर आप दोनों का है। आप भी काम करते रहिए, आपका भी शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी एक एक्सरसाइज होती रहेगी और बहू को भी हेल्प मिल जाएगी। कभी भी कंपटीशन में मत उतरिए। क्या आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हैं, कंपटीशन में उतर जाती हैं? या बहू मायके में अपनी माँ के साथ कंपटीशन में उतर जाती थी? नहीं ना। तो प्लीज़ कंपटीशन में कभी मत उतरिए। हर बात की शिकायत मत कीजिए। मैंने कहीं पढ़ा था, शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, इसलिए हमें हर बात की और हर जगह शिकायत नहीं करनी चाहिए। जहाँ 2 बर्तन रहेंगे वो तो खटकेंगे ही, तो हमें तीसरे के साथ इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। आपस में बात कीजिए, बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो सिर्फ बातें बनती हैं। अगर कोई कहा सुनी हो जाए, कोई खटपट हो जाए, तो बेटे तक भी बात मत जाने दीजिए। क्या होता है, बहू अपने हस्बैंड को बोलती है, आपकी मम्मी ने तो मुझे आज ये बोल दिया, ये काम करने को बोला, ऐसे सुना दिया। और वहाँ सास होती है, वो अपने बेटे को बोलती है, देख तेरी बहू कल की आई हुई तेरी वाइफ मुझे ऐसे बोलती है, ये काम नहीं करती है। या कई बार होता है सास थर्ड पर्सन को, लाइक नेबर को या अपनी बहनों को बता देती है कि मेरी बहू तो ऐसी है वैसी है। वहीं बहू भी होते हैं, अपने पीहर फ़ोन कर देती है कि आज हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ, मेरी सास ने मुझे ये बोल दिया, रोने लगती है, गुस्सा करने लगती है। वहाँ से भी 2 बातें ऐड हो जाती है और बात का बतंगड़ हो जाता है। ऐसा मत कीजिए, आपस में बात कीजिए, तसल्ली से शांत दिमाग से बैठ के बात कीजिए। बताइए एक दूसरे को कि आपकी मुझे ये बात पसंद नहीं आई या आपने मुझे ये बोल दिया। तो अगर बहू की गलती है तो उसे मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सास की भी गलती है तो उसको सुधारने में हिचक नहीं होनी चाहिए। आप सुधारिए, उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम मत कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। कोई भी रिश्ते को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एफर्ट दोनों साइड से लगते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाइए, ये है हमारा छठा पॉइंट। हम क्या होता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। छोटी छोटी बातें जब दिल पे लग जाती हैं तो वो बड़ी हो जाती है। इससे आपका भी मूड ख़राब होता है और तबीयत भी ख़राब होती है। तो कभी कभी हमें बातों को लाइट ले लेना चाहिए। लेट बी गो, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने हमें बनाया है पर हम भगवान तो नहीं, तो कमियां तो हम सब में होंगी। अगर हम किसी की कमियां निकालने के लिए उस पर उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो कमियां सब में हैं, तो बातों को लाइट लेने की आदत डालिए। एग्ज़ाम्पल, कभी क्या होता है, सास बाहर गई है और बहू के लिए कुछ नहीं लेके आया। बहू बोल रहे हैं, या सास बाहर गई, मेरे लिए तो कुछ लेके नहीं आई, दिल पे ले लेती है। या फिर क्या होता है, बहू ने घर पे कुछ बनाया, सास को नहीं पूछा खाने के लिए, सास मन में ले लेती है, या इसने बनाया, पता है मुझे पसंद है, मुझे पूछा भी नहीं। अरे क्या हुआ, आप बोल दीजिए, मुझे ला के दे दो बहू, मुझे ला के दे दो खाने को। लेट बी गो, लाइट लिया कीजिए। ये सब बातों में कुछ नहीं होता, ये हम अपने दिल पे लेके दिल पे पत्थर रखते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। बात को मन में मत रखिए। अब आप एक फैमिली हो,
रिश्ते 1 या 2 दिन के तो है नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए हैं। तो जितनी बातों को लाइट लेंगे ना, उतना ही लाइफ आसान हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हमारी बात मन में चुभी रहती है, हम उस टाइम क्लियर नहीं करते हैं। फिर कभी क्या होता है, जब हम साथ बैठे हैं अचानक से बात निकल के आती है, और अगर आपको फील हो रहा है कि अब ये बात आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है या बात का बतंगड़ होने वाला है, तो एक को चाहिए कि या तो बात पलट दें ताकि एक बार सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, या फिर अगर बहू को ऐसा लग रहा है कि सास की तरफ से बात बिगड़ रही है, तो बहू को एक बारी वहाँ से उठ जाना चाहिए। कोई भी बहाना बना के उठ जाए, यार किचन में दूध चढ़ाया हुआ है, चाय चढ़ाई हुई है, या सास को भी कभी समझदारी दिखानी चाहिए कि बात को चेंज कर दे, मूड ही चेंज कर दे बात का, तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। 7वां पॉइंट बहुत बेस्ट है, अपनी लाइफ में 2 टूल्स का यूज़ ज़रूर कीजिए, साइलेंस, स्माइल। अगर आप ये सीख जाते हो ना कि इन 2 टूल्स का यूज़ कहाँ करना है, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। साइलेंस, बहुत बारी क्या होता है, साइलेंस से बहुत सारे झगड़े अवॉइड हो जाते हैं। स्माइल, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो टाइम पे इसका यूज़ कीजिए। 8वां पॉइंट, मैच्योर बनिए। दोनों को ही मैच्योर बनने की ज़रूरत है। मैच्योर तब नहीं होते जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हम तब होते हैं जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। तो मैच्योर बनिए। सास को चाहिए कि कभी ये ना सोचे मैं शादी होके आई तो मेरे पे ये नियम कानून लादे गए, तो मुझे भी मेरी बहू पे ये नियम कानून लादने हैं, मुझे भी ऐसा करना है। बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, बदला लेने की नहीं। वहीं बहू को भी चाहिए कि सास की इज़्ज़त करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, है ना। तो छोटे तो अदब से सर झुका लेंगे, लेकिन बड़े को भी चाहिए कि अपना बड़प्पन दिखाएं। तो आप भी अपना बड़प्पन दिखाइए, अपने डिसीज़न लादने की कोशिश मत कीजिए। समय के अनुसार खुद में बदलाव लाइए। मैंने ये भी लाइन कहीं सुनी है कि समय के अनुसार जो बदलता है ना वो बहुत अच्छा होता है, पर समय जैसे बदलता है ना वो बहुत तकलीफ़दायक होता है। तो समय के अनुसार बदलिए। ये है मेरे 8 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि एक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से थोड़ा सा भी एग्री करते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नीड वन के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल पे व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, तो सिर्फ आप अगर व्यूज़ दे के जा रहे हैं, सिर्फ देख के जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। न्यू यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। राधे राधे।